इस वक्त सलोत्री गांव में हैं। आप चलते रहे क्योंकि अंधेरा हो रहा है, तो चलते चलते हम बात करें। एक बहुत अहम बात है जिसकी तरफ मुझे आप लोगों का ध्यान दिलवाना है। वो ये है कि पिछले 3-4 दिनों से मैं गांव देहात के चक्कर लगा रहा हूँ, कई कई किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ, लोगों के घरों तक पहुँच रहा हूँ। बहुत ही गरीब लोग हैं, मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में अगर कोई उनके साथ खड़ा है तो वो हमारी फ़ौज है, हमारी आर्मी है। मैं जिसके पास भी जाता हूँ, जिसका मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, छोटे छोटे मासूम बच्चे पीछे बिलख रहे हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ सरकारी मदद पहुँची है, वो कहते हैं हाँ पहुँची है। आर्मी वाले आए थे, उन्होंने हमारा हाल चाल पूछा, हमारा दुख दर्द शेयर किया और उसके बाद राशन आर्मी हमें देकर गई है। मैं अपने आप को जर्नलिस्ट नहीं मानता हूँ, बहुत मामूली सा अदना सा स्टूडेंट हूँ। मुझे नहीं पता ये आर्मी का काम है या नहीं, मुझे नहीं पता ये आर्मी की जिम्मेदारी है कि नहीं। शहर में रहते रहते इतना जान गया हूँ कि ये सारी चीज़ें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन देखती है। एडी फूड होते हैं, शहर के माई बाप डिप्टी कमिश्नर होते हैं, तहसीलदार होते हैं, ये तमाम ऑफिसर होते हैं जो शहर को चलाते हैं। सिविलियन तक, लोगों तक मराहत पहुंचाते हैं। ये सिविल इंतज़ामिया का काम है। शहर में रहते रहते, पूंछ में रहते रहते इतना लोगों से मैंने सुना है, मैंने देखा भी है कि ये ज़िम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जिस गांव में भी गया हूँ, ये बिल्कुल सलोत्री की चोटी पे हूँ मैं। पीछे देखें आप, पहाड़ हैं, 3-4 किलोमीटर पैदल चल के हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और 3 घरों में मैं गया हूँ, तीनों ने कहा आर्मी आई थी। 2 घर इससे पहले मुख्तलिफ गाँवों, मुख्तलिफ इलाकों के आप स्टोरी देख चुके हैं, उन्होंने कहा हमारी फ़ौज आई थी, वो खाने पीने की चीज़ें हम तक पहुँचा कर गई है। एक घर जो सिर्फ मेहनत मजदूरी से चलता है, एक घर जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, और अब उसमें रहने वाले लोग हालात की वजह से शहर में जाकर मजदूरी भी नहीं कर पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, किसके सहारे छोड़कर जाएं। ऊपर आसमान है, नीचे ज़मीन है, रहने को घर और छत नहीं है, तो ऐसे में घर वाले कहाँ जाएंगे? यहीं हैं और फिर दाने दाने को तरस रहे हैं। खाने का सामान लोगों के पास नहीं है, आटा दाल चावल लोगों के पास नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेशन है कि सोई हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन है कि फ़ोटो खिंचवाने में मसरूफ़ है। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, फ़ौज सरहद पर लड़े, फ़ौज सरहद पर लड़कर दुश्मनों से लड़े, हमारी जान बचाए, और फिर उसके बाद फ़ौज ही हमारे खाने पीने का इंतज़ाम करे। ये ज़्यादती है, ये इंसाफ नहीं है। अगर सब कुछ फ़ौज ने करना है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है? फिर सब कुछ फ़ौज के हवाले कर दीजिए, फ़ौज यकीनन आपसे बेहतर चला लेगी। लेकिन डेमोक्रेसी में तमाम चीज़ों के चलाने का कुछ निज़ाम होता है। फ़ौज का अपना काम है, फ़ौज अपना काम बखूबी कर रही है। उसके बाद फ़ौज वो काम भी कर रही है जो सिविल इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, सलोत्री टॉप पे खड़ा हूँ, जिस घर में जाता हूँ गरीब लोग हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, तरस रहे हैं दूध के लिए, खाने पानी के लिए। पूंछ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जाग रही है, पूंछ एडमिनिस्ट्रेशन उन तक खाने पीने का सामान नहीं पहुंचा रही है, और घर वाले दाने दाने को तरस रहे हैं। फ़ौज की तरफ से की गई इमदाद उनका हौसला बढ़ा रही है और उनका पेट भर रही है। फ़ौज की इमदाद कब तक चलेगी और सिविल इंतज़ामिया कब जागेगी, कब होश के नाखून लेगी, कब इन गरीबों तक बेसिक जो चीज़ें हैं, जो खाने पीने की हैं, कब पहुंचाएगी? इसका इंतज़ार हम भी कर रहे हैं, इसका इंतज़ार गरीब लोग भी कर रहे हैं, जो ज़ख्म झेले हुए लोग हैं। खुदा करे ऐसा हो कि जैसे हम फ़ौज की तारीफ़ कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की भी करें, कि जहाँ जहाँ हम जाते हैं कहते हैं कि फूड डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ हमारे पास राशन पहुँचा हुआ है। लेकिन जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, शहर नहीं गांव देहात, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुँची है, एडमिनिस्ट्रेशन की मदद नहीं पहुँची है।